1526 फास्ट बैटल ऑफ पानीपत, और इसके साथ शुरू होता है हिंदुस्तान की एक नई कहानी, मुग़ल एम्पायर की कहानी। सबसे पहले आते हैं बाबर, जिनके पास था गार्डन का शौक़, लेकिन उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था आर्किटेक्चर या पेंटिंग को फुल्ली डेवलप करने के लिए। फिर आते हैं हुमायूं, जिन्हें एग्ज़ाइल के दौरान पर्सियान जाना पड़ा और वहीं से वो एक नया एलिमेंट लेकर आए, पर्सियन आर्ट और पेंटिंग्स का इन्फ्लुएंस। और फिर एंट्री होती है एक ऐसे रूलर की जो सिर्फ एम्पायर को संभालता नहीं बल्कि उसको एक आइडेंटिटी देता है, और वो है अकबर। अकबर के टाइम पे पहली बार आर्किटेक्चर ग्रांड स्केल पर एक्सप्लोर करता है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करेंगे मुग़ल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट, अकबर के टाइम की पेंटिंग और पर्सियन और इंडियन फ्यूज़न का मैजिक। अकबर का रूल मुग़ल एम्पायर का कंसोलिडेशन फेज था। इस पीरियड में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ और कल्चरल सिंथेसिस हुआ। इसीलिए आर्किटेक्चर और पेंटिंग दोनों पीक पर पहुंची। अकबर के आर्किटेक्चर की कुछ की फीचर्स थी, जैसे रेड सैंडस्टोन का एक्सटेंसिव यूज। अकबर के टाइम पर सबसे नोटिसेबल फीचर्स था रेड सैंडस्टोन का यूज। इस पीरियड में वाइट मार्बल का यूज कम होता था। ये स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और रॉयल लुक देता था, जैसे फतेहपुर सिकरी और आगरा फोर्ट। ये मटेरियल अकबर की बिल्डिंग्स को एक बोल्ड और पावरफुल आइडेंटिटी देता है। अकबर की आर्किटेक्चर की सबसे बड़ी खासियत थी हिंदू, इस्लामिक और पर्शियन स्टाइल का फ्यूज़न। हिंदू एलिमेंट्स जैसे ब्रैकेट्स, छतरीस और झोरकास, और इस्लामिक एलिमेंट्स था आर्क एंड डोम्स। इसे एक इंक्लूसिव और सेकुलर आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट होती है। अकबर ने ट्रैबिएट और आर्चुएट दोनों कंस्ट्रक्शन स्टाइल को यूज किया। ट्रैबिएट ये बीम बेस्ड हिंदू स्टाइल और आर्चुएट आर्क बेस्ड इस्लामिक स्टाइल था। ये कॉम्बिनेशन उस टाइम के लिए काफ़ी इनोवेटिव था। अकबर की बिल्डिंग्स का डिज़ाइन था ह्यूज साइज, थिक वॉल्स और फोर्क लाइक अपीयरेंस। ये उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को शो करता है। अकबर के आर्किटेक्चर में डेकोरेशन होता था, लेकिन ओवर डेकोरेशन नहीं था, जैसे फ्लोरल डिज़ाइंस, जियोमेट्रिक पैटर्न्स और कार्विंग। बिल्डिंग्स में मल्टीपल पिलर्स होते थे। ओपन कोर्टयार्ड डिज़ाइन, इसे वेंटिलेशन और लाइट का प्रॉपर सिस्टम होता था। अकबर के बिल्डिंग्स सिंपल बट एलिगेंट होता था। मुग़ल एम्परर अकबर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल मास्टरपीस के बारे में अब हम बात करेंगे। अकबर ने सिर्फ एम्पायर एक्सपेंड नहीं किया, बल्कि एक ऐसे आर्किटेक्चरल लेगेसी छोड़ी जो आज भी इंडिया की पहचान है। उनके मेजर बिल्डिंग्स पर जो उनकी पावर, विजन और कल्चरल फ्यूजन को रिफ्लेक्ट करती है। अकबर के सबसे आइकॉनिक और विजनरी प्रोजेक्ट थी फतेहपुर सिकरी। ये सिर्फ एक सिटी नहीं थी, बल्कि अकबर का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसे उसने 1571 में अपनी कैपिटल के रूप में एस्टैब्लिश किया। इस सिटी की सबसे खास बात है इसका परफेक्ट प्लानिंग और डिज़ाइन। पूरे शहर को एक सिस्टमेटिक वे में बनाया गया था, जहाँ पर रॉयल पैलेस, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स और रिलीजियस स्ट्रक्चर सब एक ही कॉम्प्लेक्स में अरेंज्ड थे। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ रेड सैंडस्टोन का एक्सटेंसिव यूज़ देखने को मिलता है,
जो बिल्डिंग्स को एक मजेस्टिक और रॉयल लुक देता है। ये मटेरियल ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग था बल्कि विजुअली भी काफ़ी इम्प्रेसिव लगता था। सबसे पहले आता है बुलंद दरवाज़ा, जो एक ग्रांड विक्ट्री गेट है। इसे अकबर ने गुजरात पर अपनी जीत के बाद बनवाया था। ये दरवाज़ा इतना बड़ा और इम्प्रेसिव है कि आज भी इसे देखकर अकबर की पावर का अंदाज लगा सकते हैं। इसके बाद आता है दीवान ए खास, जो एक प्राइवेट मीटिंग हॉल था। यहाँ अकबर अपने ट्रस्टेड मिनिस्टर्स और एडवाइज़र के साथ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करता था। इस बिल्डिंग का इंटीरियर डिज़ाइन, स्पेशली सेंट्रल पिलर, काफ़ी यूनिक और आर्टिस्टिक है। फिर आता है पंचमहल, जो एक 5 स्टोरी स्ट्रक्चर है। ये बिल्डिंग एयरी और ओपन डिज़ाइन के लिए फेमस है, जहाँ से हवा और लाइट इजीली पास होती थी। ये मेनली रिलैक्सेशन और रॉयल लेज़र के लिए यूज होता था। और लास्ट में आता है जोधाबाई पैलेस, जो अकबर की राजपूत क्वीन का रेसिडेंस था। इस पैलेस में हमें क्लियरली हिंदू आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स जैसे छतरीस, ब्रैकेट्स और कार्विंग देखने को मिलते हैं, जो अकबर की रिलीजियस टॉलरेंस और कल्चरल फ्यूजन को शो करता है। ओवरऑल फतेहपुर सीकरी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है अकबर की प्लानिंग स्किल, आर्किटेक्चरल इनोवेशन और इंक्लूसिव आइडियोलॉजी का। अकबर की एक और पावरफुल और आइकॉनिक क्रिएशन थी आगरा फोर्ट। ये फोर्ट सिर्फ एक महल नहीं था बल्कि मुग़ल एम्पायर का मेन पावर सेंटर था। अकबर ने इसे 1565 के अराउंड रीबिल्ड करवाया और इसे अपनी कैपिटल बनवाया। पहले ये एक सिंपल ब्रिक्स फोर्ट था, लेकिन अकबर ने इसे रेड सैंडस्टोन से कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसका रिजल्ट था एक मैजेस्टिक, स्ट्रॉन्ग और रॉयल स्ट्रक्चर, जो आज भी मुग़ल पावर का सिंबल माना जाता है। अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो आगरा फोर्ट एक मैसिव स्ट्रक्चर है, जिसमें लगभग 70 फीट ऊंची दीवारें हैं। ये दीवारें इतनी स्ट्रॉन्ग बनी हुई थी कि ये फोर्ट एक इम्पेनेट्रेबल मिलिट्री बेस जैसा था। इस फोर्ट के अंदर सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि एक कंप्लीट रॉयल सिटी डेवलप की गई थी। यहाँ पर पैलेस, हॉल्स और गार्डन सब कुछ मौजूद था। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर की। सबसे पहले आता है दीवान ए आम, जहाँ अकबर आम लोगों की प्रॉब्लम्स सुनता था। ये एक पब्लिक ऑडियंस हॉल था जहाँ जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता था। इसके बाद आता है जहांगीर महल, जो फोर्ट के सबसे इम्पोर्टेंट रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में से एक था। ये पैलेस स्पेशली रॉयल फैमिली के लिए बनवाया गया था और इसमें हमें हिंदू और इस्लामिक आर्किटेक्चर का ब्यूटीफुल फ्यूजन देखने को मिलता है। आगरा फोर्ट के अंदर और भी कई स्ट्रक्चर हैं जो मुग़ल लाइफस्टाइल और गवर्नेंस सिस्टम को रिफ्लेक्ट करती हैं। आगरा फोर्ट सिर्फ एक फोर्ट नहीं था बल्कि एक पॉलिटिकल, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव हब था। ये अकबर की स्ट्रेटेजी थिंकिंग, आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस और पावरफुल रूल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मॉन्यूमेंट की जो इंडिया के मुग़ल आर्किटेक्चर का टर्निंग पॉइंट माना जाता है, और वो है हुमायूं टूम। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं है बल्कि ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ से लेटर मुग़ल आर्किटेक्चर का गोल्डन फेज स्टार्ट होता है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल आगे चल के ताजमहल बनेगा। हुमायूं का डेथ 1556 में हुआ। इसके बाद उनकी वाइफ हमीदा बानो बेगम ने इस टोम को
स्टार्ट किया 1565 में और कंप्लीट हुआ 1572 अकबर के टाइम पीरियड में। इस टूम के आर्किटेक्ट था पर्शियन आर्किटेक्ट मिराक मिर्जा गियास। इस बिल्डिंग को मेनली रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था। मार्बल का यूज सिर्फ डेकोरेशन और डोम में हुआ है। ये इंडिया का पहला गार्डन टूम था। इसमें चारबाग लेआउट, डोम स्टाइल, आर्क, ये सब पर्शियन ट्रेडिशन से आए हैं, लेकिन इसमें इंडियन एलिमेंट्स भी इंक्लूड हैं, इसलिए इसे इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर कहा जाता है। अकबर के टाइम की आर्किटेक्चर जैसे फतेहपुर सिकरी और बुलंद दरवाज़ा बहुत फेमस हैं, लेकिन इनमें कुछ क्रिटिसिज्म और लिमिटेशन भी थे। ओवर डिपेंडेंस ऑन रेड सैंडस्टोन। अकबर ने बिल्डिंग्स में मोस्टली रेड सैंडस्टोन का यूज किया। ये स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मार्बल जैसा फाइन और पॉलिश्ड लुक नहीं देता था। लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी इन सम स्ट्रक्चर्स। कुछ बिल्डिंग्स टाइम के साथ डैमेज हो गए और स्पेशली वेदर कंडीशन की वजह से। इससे पता चलता है कि लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी हर जगह परफेक्ट नहीं थी। वाटर प्रॉब्लम इन फतेहपुर सिकरी। अकबर के कैपिटल फतेहपुर सिकरी को बाद में वाटर प्रॉब्लम की वजह से छोड़ना पड़ा। मेन रीज़न था पानी की कमी, जो प्लानिंग की एक मेजर लिमिटेशन थी। लेस सिमेट्री कंपेयर टू लेटर मुगल्स। अकबर के बिल्डिंग्स में डिज़ाइन थोड़ा कम्प्लेक्स और इरेगुलर था। लेटर मुगल आर्किटेक्चर जैसे शाहजहां के पीरियड में सिमेट्री ज़्यादा परफेक्ट हो गया। हैवी एंड मैसिव स्ट्रक्चर। अकबर के मॉन्यूमेंट्स काफ़ी बल्की और हैवी लगते थे। एलिगेंस और रिफाइनमेंट लेटर पीरियड के कंपैरिजन में कम दिखाई देती थी। अकबर की आर्किटेक्चर इनोवेटिव और एक्सपेरिमेंटल थी, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशन भी थी, जैसे प्लानिंग इश्यूज, हैवी डिज़ाइंस और लेस रिफाइनमेंट। जब अकबर ने रूल किया, तब मुग़ल पेंटिंग्स एक नई पहचान बनाई, जहां पर्शियन स्टाइल और इंडियन एलिमेंट्स का परफेक्ट फ्यूज़न देखने को मिलता है। मुग़ल पेंटिंग का स्टार्ट हुआ हुमायूं के टाइम पीरियड में। जब हुमायूं पर्सिया से वापस आए और अपने साथ आर्टिस्ट लाए, मीर सैयद अली और अब्दुल समद को। अकबर ने इन्हीं आर्टिस्ट को सपोर्ट करके एक रॉयल पेंटिंग वर्कशॉप एस्टैब्लिश किया। मुग़ल पेंटिंग्स का पहला फीचर्स था पर्शियन और इंडियन स्टाइल का मिक्स। इंडियन आर्टिस्ट ने अपनी लोकल टेक्निक को ऐड किया। फिर आता है ब्राइट कलर्स। रेड, ब्लू, ग्रीन, गोल्ड का हैवी यूज होता था। इसकी वजह से पेंटिंग्स काफ़ी वाइब्रेंट और अट्रैक्टिव होती थी। तीसरे नंबर पर आती है रियलिस्टिक फिगर्स, जैसे ह्यूमन्स, एनिमल्स, नेचर को डिटेल में दिखाया गया है। इसका इमोशंस और एक्सपीरियंस भी विजिबल होते हैं। डायनामिक सेंस, वार सेंस, हंटिंग सेंस, कोर्ट लाइफ मूवमेंट और एक्शन क्लियरली शो होता था। लार्ज स्केल पेंटिंग्स। अकबर के टाइम पेंटिंग साइज में बड़ा होता था। अकबर ने पेंटिंग को रॉयल पैट्रोनाइज दिया। मुग़ल पेंटिंग के सबसे ग्रांड और यूनिक प्रोजेक्ट था हमजानामा। ये सिर्फ एक पेंटिंग सीरीज़ नहीं थी, बल्कि एक विजुअल स्टोरी टेलिंग मास्टरपीस थी, जो अकबर के टाइम में बनाई गई थी। हमजानामा एक इलस्ट्रेटेड मनुस्क्रिप्ट है। इसमें अमीर हमजा की एडवेंचर स्टोरीज दिखाई गई है। इसे दास्तान ए अमीर हमजा भी कहा जाता है। ये कहानी फैंटेसी, वॉर, मैजिक और हीरोइक एडवेंचर से भरी होती है। इसका मेन पर्पस था लोगों को एंटरटेन करना
और इंस्पायर करना। हमजानामा प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया अकबर के पेट्रोनाइज में अराउंड 1560 से 1570 के बीच। इसमें अराउंड 1400 पेंटिंग्स बनाई गई। हर पेंटिंग के अलग स्टोरी को डिपिक्ट करती थी। नॉर्मल मुग़ल मिनिएचर छोटी होती है, लेकिन हमजानामा पेंटिंग्स का साइज काफ़ी बड़ा था। इस पेंटिंग में वॉर सेंस, फाइट्स, एक्शन मूवमेंट और एनर्जी क्लियर दिखाई देती है। पर्शियन स्टाइल और इंडियन एलिमेंट्स का मिक्स देखने को मिलता है। ये मुग़ल पेंटिंग का अर्लियर फ्यूजन स्टेज माना जाता है। अकबरनामा एक ऐसी किताब है जो मुग़ल एम्परर अकबर की लाइफ और अचीवमेंट्स को डिटेल में बताती है। अकबरनामा को लिखा था अबुल फजल, जो अकबर के सबसे ट्रस्टेड कोर्ट हिस्टोरियन और एडवाइज़र थे, और इसका पेंटिंग डिपिक्ट किया था आर्टिस्ट बसावन ने। ये किताब मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इसका फर्स्ट पार्ट में अकबर के एंसेस्टर्स यानी तैमूर और बाबर से लेकर अकबर के अर्लियर लाइफ तक की कहानी मिलती है। सेकंड पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें अकबर के रूल की इवेंट्स, वॉर्स, कॉन्क्वेस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। थर्ड पार्ट है आइन ए अकबरी। इसमें अकबर के एम्पायर का डिटेल्ड रिकॉर्ड है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, आर्मी, रेवेन्यू, कल्चर और डेली लाइफ के बारे में। अकबरनामा मुग़ल हिस्ट्री का एक ऑथेंटिक सोर्स है। इसमें हमें अकबर के रूल, पॉलिसीज और पर्सनालिटी का क्लियर आइडिया मिलती है। ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था। रज़्मनामा असल में महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन है, जो एम्परर अकबर के ऑर्डर पर 1582 में बनवाया गया था। इस प्रोजेक्ट का मेन एम था हिंदू और मुस्लिम कल्चर के बीच अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना। इसे ट्रांसलेट किया था अकबर के कोर्ट के स्कॉलर्स अबुल फजल और फैजी ने। ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट को पर्शियन में कन्वर्ट किया गया ताकि मुग़ल कोर्ट के लोग भी इसे समझ सके। इस किताब में ब्यूटीफुल मिनिएचर पेंटिंग्स के साथ साथ वॉर सेंस और इम्पोर्टेंट इवेंट्स को विजुअल डिपिक्ट किया गया था। इसलिए इसे रज़्मनामा कहा गया है, जिसका मतलब होता है बुक ऑफ वॉर्स। मुग़ल पीरियड के फेमस पेंटर्स जिन्होंने इंडियन आर्ट को एक नई पहचान दी। सबसे पहले हम बात करेंगे दसवंत के बारे में। अकबर के कोर्ट का ये टैलेंटेड पेंटर था। उसकी पेंटिंग में इमोशंस और डिटेलिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती थी। इसके बाद हम बात करेंगे बसावन। ये मुग़ल आर्ट का मास्टर माना जाता है। इसने लाइट, शैडो और रियलिज्म को अपनी पेंटिंग्स में ब्यूटीफुली यूज़ किया। अब आते हैं अब्दुल समद। अब्दुल समद ओरिजिनली पर्सिया से आए थे और मुग़ल पेंटिंग को डेवलप करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। अकबर ने इन्हें अपनी कोर्ट में हाई पोजीशन दी। अब बात करते हैं मीर सैयद अली की। ये भी पर्शियन आर्टिस्ट थे जिन्होंने अर्लियर मुग़ल पेंटिंग स्टाइल को शेप दिया। इन्होंने हमजानामा प्रोजेक्ट में भी काम किया था। इन पेंटर्स ने पर्शियन और इंडियन स्टाइल को मिक्स करके एक यूनिक मुग़ल स्टाइल क्रिएट किया। इनकी पेंटिंग्स में रॉयल लाइफ, बैटल्स और नेचर का ब्यूटीफुल डिपिक्शन मिलती है। अब हम समझेंगे मुग़ल पेंटिंग की सिग्निफिकेंस, यानी इसका इम्पोर्टेंस क्या है हिस्ट्री और आर्ट में। मुग़ल पेंटिंग्स में पर्शियन और इंडियन स्टाइल का परफेक्ट मिक्स देखने को मिलता है। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बेस्ट एग्जाम्पल है। इन पेंटिंग्स के थ्रू
हमें मुगल पीरियड के वॉर्स, कोर्ट सेंस, ड्रेसेस और डेली लाइफ के बारे में क्लियर आइडिया मिलता है। इस पीरियड में पेंटिंग टेक्निक काफ़ी एडवांस हो गई, जैसे शेडिंग, पर्सपेक्टिव और फाइन डिटेलिंग। अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे रूलर्स ने आर्ट को फुल्ली सपोर्ट दिया, जिसे आर्टिस्ट को ग्रो करने का मौका मिला। मुगल स्टाइल ने राजपूत और लेटर इंडियन पेंटिंग को भी इन्फ्लुएंस किया। मुगल पेंटिंग सिर्फ आर्ट नहीं, बल्कि हिस्ट्री, कल्चर और क्रिएटिविटी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये सब अकबर के सुल्ली कुल यानी कि टॉलरेंस पॉलिसी का रिजल्ट था। अब तक हमने मुगल पेंटिंग की ग्रेटनेस देखी, लेकिन हर चीज़ की तरह इसमें भी कुछ लिमिटेशन और क्रिटिसिज्म थे। मुगल पेंटिंग्स मोस्टली रॉयल कोर्ट, बैटल्स और हंटिंग सेंस तक लिमिट थे। कॉमन लोगों के लाइफ या रूरल सेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। ये आर्ट मेनली एम्परर्स के पेट्रोनाइज पर डिपेंड करता था, इसलिए पेंटिंग्स में रूलर को आइडियल और परफेक्ट दिखाया जाता था। इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट में रिलीजियस थीम्स स्ट्रॉन्ग होते थे, लेकिन मुगल पेंटिंग्स ज़्यादातर सेकुलर और कोर्ट बेस्ड था। इसी वजह से स्पिरिचुअल एलिमेंट्स कम देखने को मिलता है। ये पेंटिंग्स बहुत डिटेल्ड होती थी, जिसे बनाने में टाइम और मनी दोनों ज़्यादा लगता था। इसी वजह से ये आर्ट सिर्फ रॉयल कोर्ट तक लिमिटेड रहा। मुगल पेंटिंग्स जितनी ब्यूटीफुल थी, उतनी ही कुछ लिमिटेशन भी थे, जैसे लिमिटेड थीम्स, रॉयल बायस और लेटर डिक्लाइन। ये सिर्फ एक रूलर का टाइम नहीं था, ये इंडियन आर्ट और कल्चर का रीबर्थ था। आर्किटेक्चर में अकबर ने स्ट्रेंथ और क्रिएटिविटी को कंबाइन किया। रेड सैंडस्टोन, मैसिव स्ट्रक्चर्स और इंडो इस्लामिक फ्यूज़न ने एक नई आइडेंटिटी दी। पेंटिंग्स में उसने इमेजिनेशन को विंग्स दिए। पर्शियन स्टाइल और इंडियन थीम से मुगल पेंटिंग का फाउंडेशन रेडी हुआ। अकबर ने सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बनवाई, उसने एक सोच बनाई जहां डाइवर्सिटी ही ब्यूटी थी। इसी बेस पर बाद में जहांगीर ने रियलिज्म ऐड किया और शाहजहां ने परफेक्शन तक पहुंचा।